नमस्कार सभी लोग। नमस्कार विद्याकांत भैया। विद्याकांत भैया को मैं शुक्रिया बोलूँगा कि आज ये प्लेटफॉर्म दिया मुझे, ताकि मैं ये गणमान्य लोग हैं, मुखिया जी हैं, भैया हैं जो डिग्री कॉलेज चलाते हैं यहाँ पे सिरसा में। सुबह मैं इनसे मिला भी था और विद्याकांत भैया के भाई भी हैं। अभी गुरुजी थे, गुरुजी शायद बाहर हैं। हाँ, और मत्स्य विभाग में भैया काम करते हैं, वो भी हैं। काफ़ी लोग यहाँ पे हैं और इस क्राउड के बीच में आप लोग इतने गणमान्य हैं, पुराने हैं, मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं और मुझसे ज़्यादा शायद उम्र में भी होंगे सभी लोग। तो आप लोगों के बीच में मुझे ये मौका मिल रहा है। रितेश हैं मेरे सहयोगी, जो मेरे सेल्स मैनेजर हैं। मैं शैलेंद्र सिंह, ब्रांच मैनेजर, शाखा प्रबंधक हूँ इलाहाबाद 1, जो सिविल लाइंस की शाखा है श्रीराम फाइनेंस की, वहाँ पे बिग बाज़ार के पीछे मेरी ब्रांच है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ श्रीराम फाइनेंस करती क्या है। एक्चुअली श्रीराम फाइनेंस 1973 में स्टार्ट हुई थी कंपनी। त्यागराजन जी का नाम शायद आप लोगों ने सुना होगा, इनको पद्म भूषण भी मिला है। उन्होंने स्टार्ट किया था और इनका उद्देश्य बड़ा साफ था। इनका उद्देश्य सिर्फ ये था कि समाज में जो पंक्ति में लास्ट इंसान भी खड़ा है, जिसको बिजनेस करना है, अगर उसको लोन चाहिए, चाहे बिजनेस लोन हो, चाहे वो व्हीकल लोन हो, खासतौर पर ट्रांसपोर्ट का लोन, किसी भी प्रकार का लोन हो, तो समाज में उस पंक्ति में खड़े हुए आखिरी व्यक्ति को भी लोन मिलना चाहिए। ये उनकी सोच थी। 1973 में श्रीराम फाइनेंस पहली एनबीएफसी कंपनी थी जिसको ये अवसर मिला और आरबीआई के थ्रू ये लाइसेंस मिला। हम आरबीआई से लाइसेंस्ड हैं। आरबीआई, नमस्कार भैया, आप लोग का स्वागत है। भैया पहले ही आए हुए थे, लेकिन हाँ, नमस्कार सर। आरबीआई जो है एक एपेक्स बॉडी है जो इंडिया के सारी बैंक्स को गवर्न करती है। हम एनबीएफसी हैं। एनबीएफसी का मतलब होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। एनबीएफसी, एनबीएफसी का मतलब होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। आप बैंक हैं या नहीं उससे मतलब नहीं है। एनबीएफसी और बैंक में बहुत थोड़ा सा अंतर होता है, बहुत माइनर सा अंतर होता है। मैं आपको सिंपल भाषा में बता दूं कि जो बैंक होता है वो खाता खोलता है, एटीएम कार्ड देता है और चेकबुक इशू करता है। वो चीज़ हम नहीं करते। बाकी बैंक जो भी काम करता है वो सारे काम हम करते हैं। बैंक क्या करता है? बैंक बेसिकली लेंडिंग और बोरोइंग का काम करता है। लेंडिंग का मतलब उधार देना, यानी कि लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, गोल्ड लोन, ऑटो लोन, तमाम तरह के लोन। और बोरोइंग का क्या मतलब होता है? पब्लिक से पैसे लेना, जिसपे सर्टेन परसेंटेज उसको ब्याज दिया जाता है, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट। तो वही काम एनबीएफसी करता है। एनबीएफसी में प्रमुख कौन है? हम गर्व से कहते हैं कि श्रीराम फाइनेंस नंबर 1 एनबीएफसी कंपनी आज की डेट में इंडिया की है। खास तौर पे कमर्शियल व्हीकल में आपके जितने भी ये ट्रक चलते हैं, टैंकर चलते हैं, हाइवा, पोकलैन, जेसीबी, हॉट मिक्स प्लांट, जितने भी सड़क बनती हैं, जितने भी इस तरह के इक्विपमेंट और जितने भी इस तरह के व्हीकल्स हैं, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं 10 व्हीकल को आप पकड़ लीजिए, हाथ दे के पूछ लीजिए, उसमें से 7 श्रीराम फाइनेंस ने लोन किया है। मैं मांग मेला गया था, भैया प्रत्यक्ष है, इनके साथ गया था नहाने। ऐसे हंसी मजाक की बात हो रही थी। मैंने बोला भैया जो समतल कर रहे हैं, वहाँ पे कम से कम 20-22 जेसीबी थे जो घाट को समतल कर रहे थे, मौनी अमावस्या के 3 दिन पहले। हम बोले भैया जरा सर्वे करिए। ये सबसे पूछने लगे। आप यकीन नहीं मानेंगे, 20 में से 16 ऐसे वहाँ पे जेसीबी थे जिनको श्रीराम फाइनेंस ने लोन किया था। और उनका, चूंकि लोन करते हैं, उन्होंने ही उनका इंश्योरेंस भी किया था उन जेसीबी का। तो ये एक हमारे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है। बड़ी चीज़ कैसे है, इस चीज़ को भी देखिएगा। जब मार्केट में हम लोग बात करते हैं, बहुत से पुराने कस्टमर हैं जो कहते हैं अरे कई प्राइवेट कंपनियां भाग गईं, सहारा का नाम लेते हैं। मैं किसी पर्टिकुलर कंपनी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, ना नाम लेना चाहता हूँ।
PACL है, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, JBG, कुबेर, आसमा, चली गई, आई और गई। प्राइवेट कंपनी का क्या भरोसा है। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं उनको बताता हूँ कि भैया देखिए, RBI है, IRDA है। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सारे बैंक्स को गवर्न करती है। IRDA सारे इंश्योरेंस कंपनी को रेगुलेट करती है। सेबी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये सारे स्टॉक मार्केट वाली कंपनियों को रेगुलेट करती है। चूंकि हमारी कंपनी सब कुछ करती है तो हमको ये तीनों मिलके करते हैं। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एपेक्स बॉडी है। एपेक्स बॉडी का मतलब सर्वोच्च बॉडी है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। RBI मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेबी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आप लोग देखिए गूगल पे इस समय सब कुछ मौजूद है, कुछ बताने की जरूरत ही नहीं होती है, लोगों को सब कुछ पता होता है। लाइफ इंश्योरेंस और जनरल, अब जैसे आज मैं आप लोगों की आज जैसे मैं आप लोग के समक्ष हूँ, यहाँ पे बड़े प्रबुद्ध लोग हैं, बहुत ही बुद्धिजीवी लोग हैं, तो यहाँ पे तो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब मैं ग्रामीण अंचल में अक्सर जाता हूँ तो पब्लिक कई बार बहुत ही भोलेपन से पूछती है, भैया कंपनी भागे तो नहीं, प्राइवेट कंपनी है। तो उनको हम ये सब नहीं बताते, RBI और ये सब हम बताएंगे, RBI और SEBI, और उनके समझे में नहीं आएगा, कहेंगे पता नहीं क्या बता रहे थे, आड़ा आड़ा पड़ा ऐसे करके। तो उनको हम ये बताते हैं कि ये बताइए कौन सी कंपनी भाग सकती है। जो कंपनी मार्केट में पैसा दी है वो भागेगी, या जो कंपनी मार्केट से पैसा ली है वो भागेगी। मान लीजिए कि ये उधार बांटते हैं, ये ब्याज का काम करते हैं, उधार बांटते हैं, और इन्होंने, एक मिनट के लिए मान लीजिए आप लोग गांव में भी लोग ब्याज का काम करते हैं, ये ब्याज का काम करते हैं, उधार बांटते हैं। मान लीजिए इन्होंने 100 लोगों को ब्याज पे उधार दिया हुआ है, और मैंने क्या किया है, मैंने सबसे लिया हुआ है कि भैया पैसा दो, आपका हम दुगुना करेंगे, तिगुना करेंगे, चौगुना करेंगे, जमीन दिला देंगे, गोल्ड दिला देंगे, सोना दिला देंगे। इनके भागने की चांस ज़्यादा है कि मेरे भागने की चांस ज़्यादा है? जो लिया है, क्यों सर, उसके भागने की चांस ज़्यादा है ना। जो दिया है उसके तो भागने की चांस नहीं है, वो काहे भागेगा। अब मजे की बात देखिए, 17 लाख करोड़ हमने बांटा है और 15 लाख करोड़ हमने लिया है, तो कौन भागेगा भाई। हमारा तो जड़ ही स्टार्ट हुआ था ना लोन से, और लोन हम कैसे करेंगे उसके लिए। उस समय तो आप लोग को याद होगा, जो हम लोग के पिताजी लोग, बाबा जी लोग, तब खाली एक ही इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था, वो होता था FD। और जो लोग बहुत आगे बढ़ जाते थे वो टैक्स पर्पज से LIC कर लिया करते थे, इंश्योरेंस में कुछ था ही नहीं, LIC हुआ करता था। तो हमारी जो विश्वसनीयता है वो इसी से हम समझा देते हैं कि भैया ये बताइए, हमने इतनी गाड़ियों, आपके यहाँ ट्रैक्टर किसने किया? अच्छा, ग्रामीण अंचलों में और ज़्यादा ट्रैक्टर किसने किया? श्री राम ने किया है। थ्रेसर किसने किया? श्री राम ने किया है। एग्रीकल्चर के और भी प्रोडक्ट होते हैं, किसने किया? श्री राम ने किया है। तो जब श्री राम सबको बांटे तो वो कहाँ भागेगी, उसको तो वसूलना है, वो भी 16-18% तक वसूलना है, तो श्री राम भाग नहीं सकती। तो उसकी विश्वसनीयता हम इस तरह बता देते हैं। बाकी RBI से गवर्नड है, वो सेबी से गवर्नड है, वो इंडिया गवर्नमेंट से गवर्नड है, उसका सर्टिफिकेट है, वो पढ़े लिखे लोगों को बताते हैं। अब नेक्स्ट हम आते हैं, जब हम किसी भी क्लाइंट से मिलते हैं, मान लीजिए आप ही लोगों से मिले, आप लोग तो बड़े भैया हैं, हमारे जान पहचान के हैं, दोस्त हैं, भैया के दोस्त हैं, लेकिन जब हम किसी नॉर्मल भी क्लाइंट से मिलते हैं तो श्रीराम फाइनेंस, चूँकि हम श्रीराम फाइनेंस से हैं, हम पेरेंट बॉडी हैं, हमारी कई सारी सिस्टर कंसर्न्स भी हैं। अंग्रेजी में हम लोग इस तरह बोलते हैं, इस तरह से समझिए कि जैसे श्रीराम फाइनेंस की कुछ छोटी छोटी कंपनियां भी हैं, जैसे श्रीराम लाइफ, छोटी कंपनी नहीं है, कहने का मतलब कि ये श्रीराम फाइनेंस से ही निकली है। श्रीराम फाइनेंस 1973 में आई थी, श्रीराम लाइफ आई, श्रीराम लाइफ, उसके बाद में श्रीराम मोटर आई, जो कि मोटर का इंश्योरेंस करती है, फिर श्रीराम जनरल आई, जो कि आप लोग का पेट्रोल पंप, आप लोगों का बिजनेस, आप लोगों का घर दुकान, ये सब कवर करती है, श्रीराम जनरल इंश्योरेंस। उसके बाद में आपका आया श्रीराम म्यूचुअल फंड्स, जो कि सारा म्यूचुअल फंड करता है। श्रीराम का केवल एक चीज़ अभी तक नहीं है, वो है हेल्थ इंश्योरेंस। तो हेल्थ इंश्योरेंस के लिए हमने क्या किया है कि जिस तरह बाकी बैंकों में आपने देखा होगा, आप लोग का खाता
किसी न किसी बैंक में होगा ही। मान लीजिए कि किसी का खाता SBI में है, SBI में किसी का खाता है सर आप लोग का, तो वहां पे कंपनी आपने देखा होगा, एक आदमी हमेशा रितेश जैसा बैठा होगा सेल्स मैनेजर, वो बोलेगा मैं SBI लाइफ से हूं। एक्चुअली SBI और SBI लाइफ अलग है। लोग सोचते हैं कि वो SBI ही है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं है। SBI से उसका गठबंधन है, उसका टाई अप है, लाइफ अलग है। SBI लाइफ एक प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी है। उसी तरह अगर किसी का खाता पंजाब नेशनल बैंक में होगा, किसी का है यहाँ पे, उनका टाई अप मेटलाइफ से है, तो वो पंजाब मेटलाइफ का प्रोडक्ट बेचते हैं। इसी तरीके से अगर किसी का खाता होगा आपका यूनियन में, तो वो स्टार यूनियन डाइची का प्रोडक्ट बेचते हैं, स्टार सुड बोलते हैं उसको। किसी का खाता बैंक ऑफ बड़ौदा में होगा तो इंडिया फर्स्ट का प्रोडक्ट बेचते हैं। उसी तरीके से हमारा खुद का फिक्स डिपॉजिट है, खुद का लाइफ इंश्योरेंस है, मोटर जनरल इंश्योरेंस खुद का है, म्यूचुअल फंड खुद का है, लोन खुद का है। लोन हमने बाद में इसलिए सर लिखा है लास्ट में, क्योंकि लोन मैं नहीं देखता। अगर आप लोगों को किसी को लोन चाहिए होगा तो मैं अपने लोन वाले मैनेजर को फ़ोन करूंगा कि भैया इनकी मदद कर दीजिए। लोन मैं नहीं देखता, लोन के ब्रांचेस अलग हैं। लोन हमारा बहुत बड़ा बिजनेस है। इलाहाबाद में शहर भर में खाली 9 ब्रांच है, और इन्वेस्टमेंट की हमारी ब्रांच है जिसमें कि 3 खंड है, इलाहाबाद 1 2 3 ऐसे करके है। अच्छा, हेल्थ इंश्योरेंस हमारा नहीं है, तो हेल्थ इंश्योरेंस में हमने बड़ी कंपनियों से टाई अप कर रखा है। जिस तरह से मैंने भी बताया कि PNB यानी कि पंजाब नेशनल बैंक, उसका मेटलाइफ से टाई अप है। तो हमारा टाई अप बहुत बड़ी कंपनी HDFC अर्गो से है। हम हेल्थ इंश्योरेंस में HDFC अर्गो करते हैं, केयर हेल्थ करते हैं और मणिपाल सिग्ना करते हैं। अब जैसे भैया हैं, भैया टाटा में भी काम करते हैं, तो यहाँ पे एक विकल्प आपके साथ टाटा भी आ गया, ठीक है। तो आप ये भी करते हैं। अब मैं आपके पास आया, आपके पास बहुत मेरे जैसे बहुत लोग आते होंगे, तो वो क्या आपको बताते होंगे, भैया एक तो प्लान ले लीजिए, या एक तो पॉलिसी ले लीजिए, या एक तो इंश्योरेंस ले लीजिए, यही कहते होंगे ना? क्यों सर मुखिया जी, यही कहते होंगे ना? हम लोग ये नहीं कहते, हम लोग ये कहते ही नहीं हैं, क्योंकि हम आपको एक प्रोडक्ट या एक दवाई बेचने नहीं आए हैं। जैसे जानवर वाला जानवर की दवाई बेचेगा, आदमी वाला, अच्छा आदमी में भी बहुत सारे वो हैं, आँख वाला आँख की दवाई बेचेगा, हड्डी वाला हड्डी की दवाई बेचेगा, बहुत सारे सेगमेंट हैं। स्किन वाला स्किन की दवाई बेचेगा, खुजली की दवाई बेचेगा। हमारे यहाँ ऐसा नहीं। मैं अगर आपके पास आया हूँ तो मैं एक कंप्लीट सोल्यूशन लेके आया हूँ श्रीराम फाइनेंस से। फिक्स डिपॉजिट हम करेंगे, लाइफ इंश्योरेंस, अच्छा लाइफ इंश्योरेंस को सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस मत समझिएगा आप लोग। लाइफ इंश्योरेंस एक बहुत बड़ी चीज़ है। इसमें आता है आपका चाइल्ड प्लान, इसमें आता है आपका पेंशन प्लान। जो लोग यहाँ पे नौकरियों में होंगे, बहुत बड़ी दुखती रग है, 2005 के बाद जिसकी भी नौकरी लगी है सरकारी लोगों की, किसी की पेंशन नहीं है। हम लोग की प्राइवेट वालों की तो पहले भी नहीं थी। चाइल्ड हो गया, पेंशन हो गया, इसके अलावा वेल्थ प्लान। वेल्थ का मतलब कि आपको पैसा इकट्ठा करना है घर बनाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, तो यहाँ पे हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं यूलिप। यूलिप में एक हमारे यहाँ फंड है तहसीर फंड करके, इसने पिछले 5 साल में जो एवरेज रिटर्न दिया है, एवरेज रिटर्न सर मैं बता रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्डिंग पे हूँ यूट्यूब पे, जो एवरेज रिटर्न दिया है इसने वो 24% का दिया है पिछले 5 साल पे। 24% बहुत होता है, समझ रहे सर? तो हमारे पास क्या है, लाइफ इंश्योरेंस में बच्चों के लिए भी है, हमारे रिटायरमेंट पेंशन के लिए भी है, और अगर वेल्थ क्रिएशन के लिए तो हमारे पास तहसीर फंड जैसा फंड भी है। ज़्यादा समय आप लोग का नहीं लूँगा, आगे आता हूँ। नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारा आता है फिक्स डिपॉजिट्स। फिक्स डिपॉजिट्स हमारा पहला प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि जब हमारी शुरुआत हुई थी 1973 में, तो हम लोन के साथ फिक्स डिपॉजिट ही स्टार्ट किए थे। फिक्स डिपॉजिट में SBI का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, कल का मैंने अभी मंगवाया है, 6.1% का उनका फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट है, ब्याज। हमारा 7.6% नॉर्मल यानी कि हमारे आप लोग के लिए है, और 8.1% सीनियर सिटीजन यानी हम लोग के मम्मी पापा के लिए है। इसमें एक चीज, हाँ, जो 60 वर्ष के ऊपर हैं सीनियर सिटीजन, उनके लिए 8.1% है,
हम लोग के लिए 7.6% है। और इसमें आपको खास बात बताऊं, अगर हम लोग अपनी महिलाओं को उनके नाम करते हैं तो 5 पैसा और है, यानी कि ये 7.65 हो जाएगा और ये 8.15 हो जाएगा। एक चीज और बताता हूं, अगर आप हमारी कंपनी के एग्जिस्टिंग कस्टमर यानी पहले से आपकी एफडी यहां चल रही है तो आपको 15 पैसा और मिलेगा। यानी कि अगर सीनियर सिटीजन है तो आपको मिलेगा 8.8 रुपये 30 पैसा, और यहां पे मिलेगा आपको कितना हो गया, 60, 65 और 15 80 7.8। और एसबीआई में कितना है, मेरे को, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन एसबीआई चूंकि सबसे बड़ी बैंक है इसलिए मैं कंपेयर कर रहा हूं, 6.1। अगर आपने 10 लाख रुपए का एफडी कर दिया एसबीआई में तो 6.1 के हिसाब से कितना इसका ब्याज आया सर, 61,000 रुपए। हमारे यहाँ कितना आया, 83,000। कितना डिफरेंस आया मतलब 22 बताइए। 5 साल में कितना डिफरेंस आया, अगर 5 साल के लिए एफडी किया तो 1 लाख से ऊपर पहुंच गया, 1,10,000। 1,10,000 रुपए उसी दिन आपने खो दिया जिस दिन आपने एसबीआई में एफडी कर दिया, उसी दिन खो दिया है, वहां पे साइन करते ही खो दिया। ये ताकत है हमारी। सर मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा विद्याकांत भैया, क्योंकि खाना भी तैयार है, मुझे भी 40 किलोमीटर जाना है। हम सीधे आएंगे एक प्रोडक्ट पे, लाइफ इंश्योरेंस पे। वो निकाला आपने रितेश भाई, लाइए मुझे दे दीजिए, मैं जल्दी जल्दी बता दूँ। मुखिया जी ने अभी लिया भी है, मुखिया जी के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, इन्होंने हमारी हौसला अफजाई करी और मैंने इनको एक बार सिर्फ दिखाया और हमारी हौसला अफजाई की, इन्होंने देखा, समझा, इन्होंने लिया भी। देखिए एक हमारा प्लान है, विचार कर रहे हैं हमारे एक हमारा प्लान है, उस प्लान का नाम है सुनिश्चित लाभ। देखिए चूंकि YouTube चैनल पे है, मैं कोई चीज अनर्गल नहीं बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, गलत नहीं बोलूंगा। सुनिश्चित लाभ, सुनिश्चित लाभ। थोड़ी सी मेरी हिंदी कमजोर है, कारण ये है कि आपके बॉयज हाई स्कूल में पढ़ा हूँ, कॉन्वेंट स्कूल में, क्रिश्चियन मिशनरी में, तो थोड़ा मैं हिंदी में कमजोर हूँ। शायद ऐसे लिखेंगे क्या, ऐसे ऐसे ना, ये सही है। सुनिश्चित लाभ, हिंदी बस कक्षा 8 तक पढ़े थे, उसके बाद पढ़े ही नहीं थे, हिंदी पढ़े ही नहीं थे, कक्षा 8 के बाद हिंदी नहीं पढ़ी। क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ते थे, जरूरत ही नहीं पड़ी। फिर 9th से कॉमर्स ले लिए, 9th से 12th तक कॉमर्स किया, बीकॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया, जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ से MBA किया, तब से नौकरी में हूँ। सुनिश्चित लाभ का मतलब क्या हुआ सर, सुनिश्चित, सुनिश्चित का मतलब कि पहले ही दिन हमने आपको सुनिश्चित कर दिया। ठीक है, निकला रितेश भाई। देखिए सुनिश्चित लाभ में क्या है, सबसे पहला फीचर, मैं फीचर बताता जा रहा हूं, 2 मिनट के अंदर मैं खत्म कर दूंगा प्लान, क्योंकि बाटी चोखा हम लोग का इंतजार कर रहा है। सबसे पहला सेक्शन 80CCC, ये बहुत छोटी सी चीज है आज की डेट में, क्योंकि आजकल कोई टैक्स के दायरे में आता ही नहीं है, बहुत कम लोग आते हैं। तो भी आप जब ITR भरते हैं तो सेक्शन 80C में आपको टैक्स का रिबेट मिलेगा। आप अपने नाम से ITR भरिए, वाइफ के नाम से भरिए, आपको टैक्स का रिबेट मिलेगा। नंबर 2, 10 टाइम्स का रिस्क कवर। 10 टाइम्स का रिस्क कवर का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जितना पैसा आप 1 साल में जमा कर रहे हैं, सपोज दैट आप 1 लाख जमा कर रहे हैं, 1 लाख मान लीजिए जमा कर रहे हैं, तो उसका 10 गुना कितना हुआ, 10 लाख। सपोज दैट आप 3 लाख जमा कर रहे हैं तो उसका 10 लाख कितना हुआ, 30 लाख। ठीक है, तो ये आपका रिस्क कवर हो जाएगा। अब इलाहाबाद के लोग कहते हैं भैया इतना ना चाटो, इतना समय ना लो, ये बताओ कितना देना है, कितना
पाना है। क्या देना है क्या पाना है? माल पानी बताओ। तो सिंपल हम आ जाते हैं माल पानी पे। अभी हमारे सहयोगी रितेश भाई ने एक इलस्ट्रेशन निकाला है। देखिए इलस्ट्रेशन इन्होंने 3 लाख रुपए पे निकाला है, और मैं ये नहीं कहता कि 3 लाख पे आप लीजिए, आपको जो बजट सूट करता है, 50,000 से हमारे यहाँ ये स्टार्ट होता है प्लान, वो आप लीजिए। सबसे पहले मैं इसमें आपको ये बता दूं कि एक चीज़ होती है पे टर्म। पे टर्म का मतलब सिंपल ये होता है कि कितने साल आपको पैसा जमा करना है। दूसरी चीज इसमें आती है पे आउट टर्म। पे आउट टर्म का मतलब होता है कितने साल आपको पैसा मिलेगा। ठीक है। अब इसमें देखिए दो चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट। हमने अभी इस कार्यक्रम के स्टार्ट में ही बता दिया था कि पेंशन सबकी दुखती रग है। पेंशन नहीं है हम लोग के पास, पेंशन की जरूरत है। दूसरी चीज, हम सब कहीं ना कहीं किसी ऐसे एज ग्रुप में हैं, सबके बच्चे बड़े हो रहे हैं, सब आगे एजुकेशन के लिए जाएंगे और उनकी वार्षिक फीस बहुत महंगी पड़ने वाली है हमें। तो इसलिए मैं ये प्लान आपको बता रहा हूँ। ये बेसिकली दोनों नीड को कैटर करता है। एक तो हमारा पेंशन को भी कैटर करता है, और दूसरा हमारा चाइल्ड एजुकेशन को भी ये कैटर करता है। और लास्ट में हमारा जो ओल्ड एज है, यानी कि बुढ़ौती, ओल्ड एज, वहाँ पे भी ये हमको एक ठीक ठाक रकम दे के जाता है। अब आपको मैंने बताया पे टर्म और पॉलिसी टर्म। सब लोग ध्यान से देखिएगा सर, आप लोग कुछ पूछिएगा भी। पे टर्म मैंने बताया कितने साल देना है। पे टर्म आप खुद से चूज कर सकते हैं। हम नहीं बताएंगे कि 10 साल देना है कि 20 साल देना है कि 25 साल देना है। आप लोग सब डिफरेंट एज के हैं, कोई यहाँ 35 का है, कोई 40 का है, कोई 45 का है, कोई 50 का है। तो आप पे टर्म चूज कर सकते हैं, कितने साल जमा करना है। आप 10 भी चूज कर सकते हैं, आप 15 भी चूज कर सकते हैं, आप 20 भी चूज कर सकते हैं, आप 25 भी चूज कर सकते हैं। अपने हिसाब से आप चूज कर लीजिए, अपनी उम्र के हिसाब से। ठीक। अब क्या है, दूसरी चीज आई पे आउट टर्म। कितना साल आपको पैसा चाहिए। पे आउट टर्म, कितना साल आपको पैसा चाहिए। जैसे कि मेरी उम्र है 40 साल, तो मैं 20 साल पैसा पे कर सकता हूं। अभी मैं 20 साल काम करूंगा, और 20 साल के बाद मुझे कम से कम मैं हो जाऊंगा 60 का। 20 साल के बाद मैं 60 का हो जाऊंगा, तो कम से कम मुझे 25 साल पैसा चाहिए। हालांकि मैं तब तक जिंदा नहीं रहूंगा, जो मेरी इतना मोटा हो गया हूं, जो मेरी हैबिट्स हैं खाने पीने की, लेकिन तो भी 25 साल अगर मुझे पैसा चाहिए तो मैं 85 तक मैं अपना रखूंगा। 85 के बाद मैं अपना ख़त्म कर दूंगा। तो इस तरह से आप अपना पे आउट टर्म रख सकते हैं। अब ये वाला एग्जाम्पल पे हम आ जाते हैं जो अभी रितेश भाई ने निकाला है। देखिए सब लोग अपना अपना पे टर्म पॉलिसी टर्म चूज कर सकते हैं। सबको समझ में आ रहा है ना सर। इस वाले एग्जाम्पल में इन्होंने जो अपना पे टर्म चूज किया 15 साल चूज किया है। इनकी उम्र मान लीजिए है 45 साल आज के डेट में। कोई भी सज्जन है, मान लीजिए विद्याकांत भैया ही है, इनकी उम्र आज के डेट में है 45 साल। ये बोले मैं 15 साल पैसा दूंगा, 15 ईयर्स में पैसा दूंगा, तब ये कितने साल के हो जाएंगे, 60 साल के। अच्छा, आज अगर आप कुछ पैसा जमा कर रहे हैं और उस समय पैसा मिलेगा, अभी मैं आपको बताऊंगा इतना मिलेगा, तो आप कहेंगे भैया आज से 15 साल बाद उस पैसे की कीमत ही क्या होगी। आज तो 1 लाख को समझ में आता है, उस समय तो 1 लाख को समझे में नहीं आएगा। तो इसीलिए मैंने अमाउंट भी थोड़ा सा ठीक ठाक रखा है, क्योंकि आप लोग संभ्रांत लोग हैं, तो आप लोग के हिसाब से ठीक ठाक है। 3 लाख रुपए का मैंने यहाँ पे रखा है अमाउंट। 3 लाख रुपए प्रति वर्ष 15 साल विद्याकांत भैया जमा करेंगे, यानी कि 45,000 रुपये यहाँ, 45 लाख रुपया यहाँ पे विद्याकांत भैया जमा करेंगे 15 सालों में। ठीक, 15 साल इन्होंने जमा कर दिया। अब क्या होगा, 16वें साल से इनको पेंशन मिलना चालू हो जाएगा। अब आप लोग की समझ है, इसको पेंशन कह लें या बच्चों की फीस कह लें, चाइल्ड की, या जो भी कह लें। जो मेरे जैसे और लोग भी आते होंगे, कोई पेंशन बताता होगा, कोई चाइल्ड बताता होगा, कुछ एक्चुअली ऐसा कुछ होता नहीं है, जो जिसको सूट कर जाए।
दर्द की दवा ब्रूफेन भी होती है, दर्द की दवा डिस्प्रिन भी होती है, दर्द की दवा मेफेनामिक एसिड भी होती है। तो डॉक्टर डिसाइड करता है कि किस दर्द में क्या दवा देनी है, तो हम लोग भी वही डिसाइड करते हैं। तो ये पेंशन भी, चाइल्ड भी, ये कुछ भी सूट कर सकता है। अब 15 साल के बाद आपको पैसा मिलेगा, तो 3 लाख रुपया आपने 15 साल दिया नहीं, 45 लाख रुपया आप दे चुके हैं। अब इन्होंने जो चूज़ किया, मेरे हिसाब से इन्होंने कितने साल का चूज़ किया रितेश भाई? 20 साल के लिए, 25 साल के लिए। अब ये हो गए कितने, 60 साल के, इन्होंने 25 साल चूज किया, यानी कि अगले 25 वर्ष इनको कितना मिलेगा, ये मैं आप लोगों को भेज दूंगा, पर्सनली भैया को भेज दूंगा, भैया आप लोगों को भेज देंगे। ये जिस एज पे निकाले हैं 3,98,000 आ रहा है, मैं आप लोग को समझाने के लिए मोटा मोटा 4 लाख ले रहा हूँ। जिसकी एज कम होगी उसका थोड़ा सा फिगर ज़्यादा आएगा, जिसकी एज ज़्यादा होगी उसका थोड़ा सा पे आउट कम आएगा। ये 3,98,000 आ रहा है, अगर 2-4 महीना इनकी एज कम होती तो ये 4 लाख पहुंच जाता। तो अब कितना हो रहा है इनका, 4 लाख रुपए, 1 2 3 4 5, 4 लाख रुपए कितने साल इनको मिलेगा, 25 साल तक। ये हो गई इनकी पेंशन। अब इसको ये लड़कों के लिए खर्च कर रहे हैं या अपने लिए खर्च कर रहे हैं, या जाएं जो है दुबई उबई घूमे, बैंकॉक वैंकॉक घूमे, इनकी मर्जी है, मसाज वसाज करवाएं। हाँ, कितना हो गया, 1 करोड़। मोटा मोटा भैया ये 1 करोड़ हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, हम शब्दों में भी लिख दे रहे हैं, मोटा मोटा 1 करोड़ ये हो गया। दिया कितना, 45 लाख। पेंशन कितना पाया, 1 करोड़। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार 25 साल जिंदा भी रहेंगे, मत रखिए ना 25 साल, 20 साल रखिए, 15 साल रखिए, 10 साल रखिए। किसी को रखना है तो 40 तक भी रख सकता है, लेकिन ये याद रखिएगा कि वो 40 आपका 100 साल क्रॉस ना कर जाए, ठीक है ना। 1 करोड़ ये हो गया आपका। अब यही नहीं है, अब विद्याकांत भैया कितने साल के हो गए, 60 और प्लस 25, 85 साल के हो गए। अब 85 साल पे इनको मैच्योरिटी भी मिलेगी। क्या मैच्योरिटी मिलेगी, मैं यूट्यूब पे बोल रहा हूं, ये आपका जो मूलधन आपने जमा किया है 45 लाख रुपए, ये मैच्योरिटी भी 45, ये आपको यहाँ पे मैच्योरिटी में ये आपका मूलधन, यहाँ मैं लिख रहा हूं मैच्योरिटी 45 लाख, ये भी मिल गया। टोटल कितना हो गया, 1 करोड़ 45 लाख। दिया कितना आपने, पाया कितना, सर आपको मैंने बताया था, पाया कितना, 1,45, ठीक है ना। दिया 45, पाया 1,45। अब मैं बार बार बता रहा हूं कि आप इसको कम बेसी अपने हिसाब से कर सकते हैं। नहीं आपको 25 साल चाहिए, 20 चाहिए, 20 भी कर सकते हैं, 30 चाहिए, 30 भी कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, 45 का 1,45 आप पा गए, ठीक है। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, अब मैं नेक्स्ट, हाँ, अब देखिए ये तो हो गया क्या देना है क्या लेना है। लास्ट में मैं आपको कुछ फीचर्स बताऊंगा कि ये प्लान क्यों लेना चाहिए। हमारे आदित्य बिरला में, मैं आदित्य बिरला में 13 साल काम किया हूँ। एक प्लान था आयुष करके, बजाज में एक प्लान है एस, HDFC में मुझे नाम बोल रहा है, निश्चय या क्या करके है। इसके बाद आपका एक प्लान है वहाँ पे, क्या बोलते हैं उसको, ICI में गिफ्ट प्लस करके। ये चारों प्लान बहुत मिलते जुलते हैं, लेकिन हमारे प्लान ने क्या किया, हमारा प्लान चौथे नंबर पे आया, लास्ट में आया मार्केट में। लेकिन उसने क्या किया, भारत का संविधान कोई पढ़ा है, आप लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं। हमने क्या किया, जर्मनी से कुछ लिया, अमेरिका से कुछ लिया, इंग्लैंड से कुछ लिया, अलग अलग प्रॉपर्टीज ली, हाँ, कि कहाँ क्या अच्छा है, और हमने अपना संविधान सर्वश्रेष्ठ बना दिया। तो वैसे इन्होंने क्या किया, चारों कंपनी से कुछ अच्छा अच्छा प्रॉपर्टी लिया, फीचर लिया, और अपना प्लान सर्वश्रेष्ठ बना दिया। अब देखिए मजे की बात, अभी हमने क्या बोला आपको इस वाले उसमें एग्जाम्पल में कि 15 साल आपको देना है, लास्ट के 2 मिनट सर, 15 साल आपको देना है। ये हो गया 1, ये हो गया 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये हो गया जब इनकी उम्र 85 साल हो जाएगी। आज ये 40 साल के हैं, और 15 साल बाद ये 60 साल के हो जाएंगे, और ये इनको लेना है 25 साल, तब ये 85 साल के हो जाएंगे।
और ये हो गया 15 से लेके 25 साल तक इनको पाना है। मैंने क्या बताया, 15 साल में आप कितना दे रहे हैं, 3 इंटू 15, 45 लाख रुपए आप दे रहे हैं। और यहाँ आप कितना पा रहे हैं, 4 लाख इंटू 25 साल, यानी कि 1 करोड़ रुपए आप पा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं, मैंने आपको बताया सेक्शन 80C भी है टैक्स का रिबेट, इसमें रिस्क कवर भी है। जितना पैसा आप साल के दे रहे हैं उसका 10 गुना रिस्क कवर होता है। इस केस में, इस उदाहरण में साल के आप 3 लाख दे रहे हैं, तो 3 लाख का 10 गुना कितना हो गया, 30 लाख हो गया। बिल्कुल सही, 3 लाख का 10 गुना हो गया आपका 30 लाख रुपए। तो 30 लाख रुपए आपका रिस्क कवर है। तो भगवान ना करे किसी के साथ कोई घटना दुर्घटना घट गई, मिसहैप हो गया, तो ये 30 लाख रुपए कंपनी देगी आपको। अब सवाल ये उठता है कि दुर्घटना होगी कब, या तो इस दौरान होगी जब 15 साल उसको पैसा देना है, या तो इस दौरान होगी जब उसको पैसा 25 साल पाना है। यही है ना, यही है ना सर। अब पहली बात तो हम कर लें कि 15 साल वो दे चुका, उसको अब कुछ देना मेना नहीं है, और अब वो नहीं रहा, किसी कारण कुछ मिसहैप हो गया, दुर्घटना हो गई, तो अब कुछ नहीं होगा, कुछ प्लान को असर नहीं पड़ेगा, ये प्लान एज इट इज चलता रहेगा। ये 4 लाख रुपया 25 साल तक मिलेगा, 1 करोड़ रुपए, और जो मूलधन है उसका 45 लाख रुपया वो भी मिलेगा, है ना सर, समझ रहे हैं। अगर यहां पे कोई दुर्घटना होती है, मतलब पाने वाले समय में वो दे चुका है, तो यहां पे अगर वो देता है, अगर उसकी दुर्घटना हो जाती है, कुछ मिसहैप हो जाता है, मौत हो जाती है, तो यहां से यहां तक उसको जिस तरह प्लान मैंने आपको समझाया उस तरह वो चलता रहेगा। लेकिन सवाल सबसे बड़ा होता है कि जो 15 साल पैसा हमको देना है, इस दौरान अगर कोई दुर्घटना होगी तो क्या होगा सर। यही सबसे बड़ा इस प्लान का प्रॉपर्टी है। इस दौरान ये होगा कि अगर इस दौरान किसी की डेथ हो जाती है, अरे सर वो खाना खाने के बाद, मीठा उठा खाना खाने के बाद खिलाइएगा सर। इस 15 साल में जब हमको पैसा दे रहे हैं, इस दौरान अगर दुर्घटना हो जाती तो क्या होगा। तो सर सबसे पहली चीज इस दौरान क्या होगी, इधर देखिए, हम आपको पॉइंट वार बता रहे हैं। पहले चीज तो जिस समय भी कस्टमर नहीं रहेगा, बची हुई जितनी भी साल के प्रीमियम है वो माफ हो जाएंगे। उसको हम लोग की भाषा में बोलते हैं WOP, यानी कि वेवर ऑफ प्रीमियम। वेवर ऑफ प्रीमियम। मान लीजिए कि 15 साल पैसा देना था, मान लीजिए कि 10वें साल कोई दुर्घटना घट जाती है और हमारा क्लाइंट नहीं रहता है इस दुनिया में, तो बचे कितने, 5 साल। ये 5 साल 2 महीना भी हो सकता है, 5 साल 1 महीना भी हो सकता है, 4 साल 10 महीना भी हो सकता है। तो हम करेंगे क्या, इसको मंथ में कन्वर्ट कर लेंगे कि भैया कितने महीने बचे। उसके पहले हमने क्या किया, इस 5 साल का जो प्रीमियम भरना था इनको, वो हम माफ कर चुके हैं। मतलब कि यहाँ पे टोटल माफी हो चुकी है, प्रीमियम की टोटल माफी हो चुकी है। प्रीमियम में 5 साल कस्टमर भरा, उसकी डेथ हो गई, जो उसका 5 साल बच रहा है वो जितने साल भी बच रहा है, मान लीजिए उस कस्टमर से, उसकी फैमिली से किसी से लिया नहीं जाएगा, वो अपने इस कंपनी उसको पे करेगी। आपकी मान लीजिए कोई कस्टमर आज हमसे लेता है ये प्लान और पहले ही साल उसकी दुर्घटना हो जाती है, पहले ही साल, तो अगले 14 साल का प्रीमियम माफ कर देगी कंपनी। कंपनी खुद पिता बन के, पति बन के ये प्रीमियम जमा करेगी, क्योंकि IRDA का नियम है प्रीमियम तो जमा करना है, क्योंकि इंश्योरेंस एक ट्रस्ट होता है सरकार का, तो वहां तो पैसा जमा करना है कंपनी को। तो कंपनी खुद पिता, पति, जो भी है वो प्रीमियम जमा करेगी। ये WOP हो गया। पॉलिसी में लिखा हुआ है, रूल है, इसके अलावा देना ही पड़ेगा। इसके अलावा अब सुनिए, जितने महीने बचे, एक मैंने उदाहरण लिया कि 10वें साल कस्टमर नहीं रहा, 5 साल बचा, 5 साल बचा, तो मतलब कि
60 महीने बचे, महीने में हम कन्वर्ट करते हैं। हमने आपको शुरू में बताया था कि 10 गुना रिस्क कवर होता है। 3 लाख का 10 गुना कितना हुआ? 30 लाख। 30 लाख का रिस्क कवर है, महीने कितने? 60। 30 लाख को 60 से जल्दी से भाग दीजिए, 50,000 आ गया। 50,000 रुपए गुजारा भत्ता परिवार का चालू हो जाएगा इस 5 साल के लिए। कौन सा 5 साल? कौन सा 5 साल? ये 5 साल, जो 5 साल अभी उसको पैसा पे करना था। पहली बात तो उसका पैसा ही फ्री हो गया, माफ हो गया, अब उसको पैसा पे ही नहीं करना है। 5 साल का प्रीमियम तो बचा था ना सर, बात समझ रहे हैं कि नहीं? दूसरी चीज, यहाँ पे जो रिस्क कवर था उसको हमने महीने में बांट के उसको 50,000 रुपया महीना रिस्क कवर भी दे दिया। उसके बाद में जो ये 4 लाख रुपया हर साल दे रहे हैं 25 साल तक, ये देते रहेंगे। और लास्ट में जो मूलधन है यानी कि 15 साल का 45 लाख रुपए, वो भी लास्ट में दे देंगे। मतलब 45 दिया, 145 पाया, वो तो है ही है, लेकिन अगर यहाँ डेथ होती है तो जो 30 लाख रुपए वो भी मिल रहा है। और वो सिर्फ 30 लाख नहीं मिल रहा है, मतलब 45 दिया, पाया कितना? 145। उसके अलावा अगर डेथ होती है तो 30 लाख और मिल रहा है। उसके अलावा जब भी डेथ होगा तो बचा हुआ प्रीमियम पूरा माफ हो जाएगा। इस उदाहरण में 5 ही साल पहले, मतलब 10वें साल डेथ होता है तो 5 लाख का प्रीमियम उसका माफ हो जाएगा। ये है इस पॉलिसी की प्रॉपर्टीज, जो इंडिया में किसी भी पॉलिसी में इतनी प्रॉपर्टी नहीं है। जो मैंने अभी आपको 4 कंपनियों के नाम लिए, उनमें भी कुछ अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज हैं, वो भी अच्छी पॉलिसीज हैं, मगर हमने क्या किया, उन चारों से थोड़ा थोड़ा निचोड़ा और यहाँ आपके लिए एक ऐसा अर्क निचोड़ के दिया कि जो बाबा रामदेव से बड़ा वाला अर्क है, उसको पीजिए और जवान हो जाइए, एंजॉय कीजिए। ज़्यादा मैं आपका समय नहीं लूँगा, क्योंकि विद्याकांत भैया मेरे साथ जुड़े हैं, रितेश यहीं आपके बगल में रहते हैं, मेजा रोड पे, ये भी जुड़े हैं। मैं यहाँ पे आता रहूँगा, कोशिश करूँगा कि कम से कम महीने में मैं आपके पास 4 बार 5 बार विजिट करूँ और मिलता रहूँगा। आज के लिए मैं इतना ही रखूँगा, ज़्यादा लंबा सेशन खींचना सही नहीं है, रात हो गया है, आप लोग को भी जाना है, मुझे भी जाना है। मेरा नंबर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप लोग, चूँकि मैं कार्ड इतने ज़्यादा नहीं लाया हूँ कि सबको मैं दे सकूँ, बाकी जो लोग मुझसे मिले हैं और उनका कार्ड जो है, भैया डिग्री कॉलेज का क्या नाम है आपके? हाँ, आपका शुभ नाम भैया? हाँ, माफ़ी चाहूँगा, भैया का मैंने नंबर नोट किया है। अशोक भैया के आज मैं डिग्री कॉलेज गया, बहुत साल के बाद यूट्यूब पे बोल रहा हूँ, इतना साफ सुथरा, इतना वेल मेंटेन्ड, सीसीटीवी से लेके जितने भी यूजीसी के नॉर्म्स होते हैं सारे इन्होंने पूरे किए हैं। इतना बढ़िया डिग्री कॉलेज कई साल के बाद मुझे देखने को मिला, क्योंकि मैं ऐसे फील्ड से हूँ, मैं लोगों से मिलता रहता हूँ, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत लोग मेरे जान पहचान के हैं। मैंने एकदम मुंह पे ही बोल दिया कि भैया इतना अच्छा डिग्री कॉलेज बहुत साल बाद मिला है। और भैया के कई काम हैं, लेकिन भैया फोकस्ड हैं उस काम पे, इन्होंने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद चाहूँ। मुखिया भैया को तो खैर पहले ही मैं धन्यवाद कर चुका हूँ, मेरे बॉस भी मुरीद हैं, पता नहीं उनका वो लोग मंत्र एक दूसरे को दिए, पूछ रहे थे कि चलेंगे हम, है ना। और भैया लोग से भी मुलाकात है, और एक टीचर भैया हैं बाहर बैठे हुए हैं, वो मत्स्य विभाग वाले भैया हैं, है ना। मैं सबके नाम, पहली मुलाकात में नाम भूल रहा हूँ। घुलना मिलना जो बात हुआ है, सब अपने बिजी समय में थोड़ा थोड़ा समय जो दिए हैं उसके लिए बहुत धन्यवाद। मौसम भाई हैं और बहुत हम लोग की मदद करते हैं। रितेश जो है हमारे सबॉर्डिनेट हैं। आज मैं इसी शब्दों के साथ विराम लेता हूँ। जय श्री राम, धन्यवाद।